मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अवनी और नैना होती हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नैना अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी अवनी के साथ, और अवनी नैना की छोटी छोटी हरकतें, बचकानी हरकतें, बचपना सब इंजॉय करने लगी थी। जो अवनी ज़्यादा वक्त किसी को देती नहीं थी, जो बहुत रिजर्व नेचर की थी, इंट्रोवर्ट पर्सन थी, वो अब कहीं ना कहीं खुलने लगी थी। और नैना के साथ उसे वक्त बिताना बहुत अच्छे लगा था। दोनों की बाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कुछ महीने भी ऐसे बीत जाते। अब आ जाता है नैना का बर्थडे। अब उसके आगे नैना का बर्थडे जब आता है तो नैना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। मॉर्निंग के टाइम से वो बहुत खुश रहती है। वो अपनी मॉम के पास जाती है, उन्हें बोलती है, तब उसके मॉम हैप्पी बर्थडे उसे बोलते हैं, उसका भाई उसे बर्थडे बोलता है, और उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स ला ला के रखे रहते हैं। नैना घर की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी रहती है। वो छोटी रहती है, सब उसके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लाते हैं, क्रेजी रहते हैं। वो जो डिमांड करती है उसकी वो सारी फुलफिल होती है। बट इन सारी डिमांड में नैना को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि अवनी ने अभी तक उसे कॉल क्यों नहीं किया है। नैना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहते हैं कि कॉल नहीं किया, पर नैना कहती है देयर इज़ अ समथिंग स्पेशल विल बी प्लान फॉर मी। तो वो कुछ नहीं करती है। फिर वो रेडी होती है और कॉलेज की तरफ जाती है। जैसे ही नैना कॉलेज की तरफ जाती है तो अनु से मिलती है, और अनु टाइटली हग करके बोलती है आज कुछ काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है तू। तो नैना उसी तरफ 2 बार घूरती है। तो बोलती बोल ना क्या हो गया, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है यार, तेरी ड्रेसिंग सेंस तो आज बहुत ऑसम है, मुझे अच्छी लगी तेरी ड्रेसिंग सेंस। फिर नैना उसी तरफ 2 बार देखती है। फिर अनु कहते ओ मुझे ये लुक देना बंद कर, पूछ रही हूँ तो बता क्यों नहीं रही है। तो नैना बोलती तुझे नहीं पता आज क्या तारीख है। तो कहती है कि यार आज तो 8 अप्रैल है। तो कहती है तो आज क्या है। तो कहती अरे क्या है मतलब, क्या होगा कुछ ना कुछ, मुझे क्या पता, चल वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना है। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर जाती है। जो पूरा का पूरा कैंटीन रहता है, वहाँ पर भी ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, और जो भी उसके सिलेक्टिव फ्रेंड्स रहते हैं वो भी सब नैना को एकदम नॉर्मली ट्रीट कर रहे रहते हैं, कि कोई भी आकर उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलता है। सब एकदम आम तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे रहते हैं। तभी नैना को इतना इम्पेशेंस रहती है और गुस्सा आ जाता है। तभी नैना कहती है डू यू गाइज नोज दैट व्हाट इज़ टुडे। तो अनु कहती क्या हो गया तुझे, आज तो सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं निकलने वाला है, ना आज कोई प्रधानमंत्री ने कोई छुट्टी डाली है, और ना कुछ नेशनल हॉलीडे है, ना कुछ आज रिलीजियस है। देयर इज नथिंग टुडे, व्हाई यू आर एक्टिंग सो मच वियर्ड। अनु कहती है, तभी नैना कहती है सो गाइस यू डोंट नो व्हाट इज टुडे। तो कहती है कि तभी सब लोग बोलते हैं नैना नथिंग इज टुडे, जस्ट रिलैक्स। नैना अपना पूरा ब्रेकफास्ट, मतलब उसने जो सैंडविचेस मंगाए रहते हैं वो भी कंप्लीट नहीं करती, वो छोड़ के वहाँ से वो निकल जाती है। फिर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि लोग मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। आई नेवर फॉरगेट एनी वन बर्थडे, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, तो लोग मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। अनु यहाँ से जैसे ही जाते हुए देखती है तो अनु पीछे पीछे भाग के बोलती है क्या हो गया है तुझे, वाई यू आर सो मच एंग्री बर्ड टुडे। तो कहती है यार तुझे नहीं पता कि आज क्या है। तो नैना कहती है तभी अनु कहती है नहीं पता नैना, वेल चल तू मेरे साथ। तो अनु जो नैना को लेते हुए जाती है तो वो कहती है कि यार सुन, मेरा सच्ची में मन नहीं लग रहा है, मुझे थोड़े टाइम अकेले रहने। तो कहती है पागल है क्या, चल आज हम मूवी देखेंगे, और मूवी हम देखेंगे बहुत अच्छी। वो ज़बरदस्ती उसे लेकर ना मॉल चली जाती है, वहाँ पे वो मूवी लगी रहती है। मूवी बहुत रोमांटिक और कॉमेडी रहती है, कॉमेडी रोमांटिक रहती है। जब रोमांटिक सीन्स आते हैं तो नैना को वो बहुत अच्छे लगते हैं। सॉफ्ट रोमांस बहुत अच्छा होता है कि आँखों आँखों में देखना, हल्के से टच करना। जब हीरो हीरोइन को टच कर रहा रहता है तो नैना को भी वो फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही रहती है। जो यहाँ पर अनु रहती है वो नैना के फेस के एक्सप्रेशन को समझ रही रहती है। तभी वो बोलती है तू भी क्या अपना प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही है कि वो जो तुझे इस तरीके से टच करे तो तुझे भी फीलिंग हो।
तो नैना थोड़ा-सा ब्लश कर रही रहती है और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है, लेट इट बी।" और ऐसे करके वो लोग फ़ोकस करने लगते, पॉपकॉर्न्स खाने लगते बहुत। यहाँ पर जो अनु रहती है वो बार-बार किसी को मैसेजेस करे जा रही रहती है और तभी नैना कहती है कि यार तू मेरे साथ आई है, तू मेरे साथ तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तुझे मैसेजेस करना है, क्यों तेरा नया बॉयफ्रेंड बन गया क्या? डोंट टेल मी नाउ अक्षत इज़ योर बॉयफ्रेंड। तो अनु बहुत ब्लश करने लगती है। तभी नैना बोलती है, ओह रियली योर अक्षत इज़ योर बॉयफ्रेंड नाउ? तो अनु कुछ नहीं कहती है। तभी बोलती है, अरे मूवी कहीं भाड़ में, पहले तो तू ये बता अक्षत इज़ योर बॉयफ्रेंड? तो वो उसी तरफ देख के थोड़ी सी अपनी पलकें झपकाते हुए बोलती है यस। और तब वो मूवी देख रहे थे। तो अनु कहती है मूवी ख़त्म होने के बाद मैं सब बताऊंगी। तो 3 घंटे की तो मूवीज़ रहती है, यहाँ पे सब बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनु वहाँ से नैना को लेकर जाती है। वहाँ पर ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं, थोड़ा बहुत कैफ़े में कुछ पीने के लिए। तभी नैना बोलती टेल मी हाउ इट्स हैपन। तो कहती द सेम थिंग इज़ हैपन बिटवीन यू एंड अवनी, द सेम थिंग इज़ हैपन बिटवीन मी एंड अक्षत। तो एकदम से नैना हड़बड़ाहट में बोलती व्हाट, देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस। तो वो कहती है ओह रियली देयर इज़ नथिंग बिटवीन यू गाइज। तो अनु कहती है, तभी नाना कहती यार तू देख कुछ भी लिंक मत कर, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है हमारे बीच में और कुछ नहीं। सो यू आर जस्ट टेलिंग दैट अक्षत एंड यू आल्सो हैविंग अ फ्रेंडशिप, नैना बोलती है। तभी अवनी कहती है देख, तभी अनु कहती है सुन, मैं तो अपनी फ्रेंडशिप को एक नाम दे रही हूँ क्योंकि वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा है और बेहद मोहब्बत से कम है, पर कुछ तो है जिसको मैं नाम दे रही हूँ। मैंने तो नाम देकर तुझे बता भी रही हूँ, लेकिन क्या तू नाम दे रही है? अगर तू ये कह रही है कि फ्रेंडशिप है तो ठीक है, मेरे और उसके बीच में भी फ्रेंडशिप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप है। देयर इज समथिंग बिटवीन, मोर देन फ्रेंडशिप बिटवीन अस। सो मैंने उसे एक रिलेशनशिप का टैग दिया है। तू कब दे रही है अपने और अवनी के रिलेशनशिप को टैग? तो कहती यार कैसे रिलेशनशिप? अक्षत ने तुझे प्रपोज किया होगा, तुझे बोला होगा कि क्या तुम अपनी लाइफ मेरे साथ बिताओगी वगैरह वगैरह। देयर इज नथिंग बिटवीन लाइक अस, यहाँ हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तभी अनु कहती है कि अक्षत ने मुझे प्रपोज नहीं किया, ना मैंने उसे किया। वो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ क्लाइंट प्लेस पे जा जाके काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और कभी कभार ना नैना पूरी पब्लिकली चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आई लव यू, और कोई आपका जो राइट पर्सन या आपका जो प्रिंस चार्मिंग आपके लिए नीज पे बैठ के आपके हाथ पे रिंग लेकर बैठ के आपको प्रपोज नहीं करता है। ये सब ना हिंदी फिल्मों में ही दिखाया जाता है और बॉलीवुड की फिल्म में ये रियलिटी से कोसों दूर रहता है। रियल में तो सिर्फ इंसान अपने दिल की बात आंखों से कहता है और अपने बात करने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज से कहता है। और हम साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट हैं और आप भूल गए कि थोड़े टाइम के बाद हम साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट हमें बोला जा सकता है। तो उस ड्यूरेशन में हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं, अनु कहती है। तो नैना कहते हैं तो इट्स मीन्स कि तूने उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर लिया? तो कहती है हाँ, हम दोनों एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से समझ गए, तो एक दूसरे को आई लव यू भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऐसे ही हम दोनों के बीच में हर एक चीज़ क्लियर हो गई है। बट तेरे और अवनी के बीच में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर है। अवनी भी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझती है, बस वो हमारी तरह एक डिग्री नहीं ले रही है, पर उसे इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और वो फ्रीलांसर वर्क करती है। तो वो तुझे समझ चुकी है, तुझे नहीं लगता? तो नैना थोड़ी देर सोचने लगती है और सारे मोमेंट्स याद करने लगती है, सारी चीज़ें कि इन कुछ महीनों में हमारे बीच में बॉन्डिंग कैसे हुई, कब हम मिले, कब हमारे बीच के अंदर इतनी सारी रोमांटिक चीज़ें हुई। वो सब कुछ बहुत प्यार से सोच रही रहती है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो वो थोड़ा ब्लश भी करने लगती है और उसे अच्छा लगता है। तब वो अनु कहती है कि हो गया तेरा ब्लशिंग, सो देयर इज़ अ बिटवीन यू। तो कहती है कि हाँ, बट यार तुझे पता है आज अवनी ने ना मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तो
अनु कहती है मैं भी बिजी होगी समथिंग ऐसा। कहती है यार ऐसा थोड़ी ना होता है, आज तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे, उसे मुझे कॉल करना चाहिए था। नैना अनु को कहती है। तभी अनु कहती है कि सुनो, वैसे तुम आज सुबह से क्यों चिल्ला जा रही हो, स्पेशल डे स्पेशल डे। अरे क्या स्पेशल डे, मुझे खुद नहीं पता। तो नैना को थोड़ा सा गुस्सा आ रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर ये लोग काफ़ी ऐसे टाइम बीत जाता है। फिर शाम का टाइम रहता है, कुछ 6-7 बज चुके रहते हैं। ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व करके रहते हैं। 6-7 बजे, जो 6 बजे होती है, नैना और अनु दोनों स्कूटी उठाते हैं और जा रहे रहते हैं। जो नैना स्कूटी चला रही थी, तो नैना सबसे पहले अपने घर जाने के बजाय अवनी के घर चली जाती है। तो अनु पूछती ओ रूट कौन सा गलत ले रही है, यहाँ से तेरा घर है। तो कहती है यार पता नहीं, अवनी ने आज तक मुझे ना पूरे दिन भर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने मुझे एक मैसेजेस या नहीं किया। अगर वो कितनी भी बिजी हो, शी शी कॉल्ड मी, शी मैसेज मी, बट टुडे शी डिडंट डू एनीथिंग। देयर इज अ समथिंग समथिंग फिशी, और मुझे जाकर देखना है। तो वो जाती है अवनी के घर पे, अवनी का बैल बजाती है, आंटी आती है। तो वो बोलते आओ बेटा कैसे हो आप कहाँ पर हो। तो कहती है आंटी अवनी है क्या। तो कहती बेटा अवनी तो बाहर है और वो कुछ काम में इंगेज्ड है, वो मुझे बोली कि उसको आने में बहुत देरी हो जाएगी। तभी वहाँ पे अनु इशारों से कहती है कि आंटी इसी का बर्थडे है, प्लीज़ शांत रहिएगा। तो आंटी समझ जाती है। तो वो कहते हैं कि बेटा वो तो बस इतना बोल कर गई, घर पे तो नहीं है, तुम चाहो तो ऊपर जाकर देख सकते हो। तो नैना कहती है कि आंटी मुझे आप पे भरोसा है, बट वो गई कहाँ है और उसने मुझे एक बार भी कॉल भी नहीं किया। तो कहती मुझे नहीं पता बेटा कहाँ गई है, तुम देख लो, तुम उसे कॉल कर लो। तो कहती हाँ आंटी मैं कॉल कर लेती हूँ। और ये बोल के वहाँ दोनों टर्न होते हैं। नैना वहाँ से टर्न होती है और अनु के साथ चली जाती है। तभी अनु कहती है अब तो चलें घर। तो कहती है यार मन नहीं कर रहा है घर जाने का। तो कहती तू पागल है क्या, रात के 7 बज रहे हैं और तुझे घर नहीं जाना है। अवनी को कुछ ज़रूरी काम होगा, वो बिजी होगी, तू घर तो चल। तो कहती है मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ। कहती नहीं नहीं मुझे घर ड्रॉप नहीं करना है, मैं चली जाऊँगी, पहले मुझे तेरे साथ घर चलना है और मुझे तेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। और आज के दिन तू भी, आज मेरा बहुत मन है तेरे साथ टाइम स्पेंड करने का। अनु कहती तो कहती है तभी नैना कहती है पर प्लीज़ मेरा मन नहीं कर रहा है। तो कहती तुझे हो क्या गया है यार, अभी तक तो तेरा मूड बड़ा अच्छा था, अभी तेरा एकदम से मूड खराब हो गया, अब तू नाटक मत कर, चुपचाप बैठ। और ऐसे कह के अनु अपनी स्कूटी चलाने लगती है। जैसे ही अनु स्कूटी चलाती है वो घर की तरफ जाती है। वो स्कूटी पार्क करती है और वो बोलती है यार आज बहुत कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, मेरे घर में इतनी ज़्यादा अंधेरा क्यों है, और ये गार्डन एरिया में भी लाइट नहीं है एक भी, रुक जा ज़रा मैं देखती हूँ। तो वो कहती हाँ ज़रा देख क्या हुआ है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो गार्डन एरिया की लाइटिंग भी बहुत रहती है। पर वो गेट ओपन करती है और गेट उसके पास एक एक्स्ट्रा की रहती है कि जब भी वो घर पर लेट हो जाए तो वो ओपन कर ले। तो वो की से ओपन करती, जैसे ही वो ओपन करती है वो वहाँ से लाइट ऑन करती है तो हर जगह बैलून्स लगे रहते हैं, पूरा पूरा घर डेकोरेशन से हुआ रहता है। और एकदम से जो बड़े बम्स होते हैं वो एकदम से फूटते हैं, उसके ऊपर आते हैं। और वो देखती है कि सामने अवनी खड़ी हुई रहती है और अवनी उसको वेलकम कर रहती है। नैना इतनी ज़्यादा खुश होती है कि नैना वहाँ पर सारे लोगों को इग्नोर करके अवनी को हग करती है और इतनी टाइटली सबके सामने हग करती है कि सब देखते रह जाते। अवनी भी उसे बहुत प्यार से हग करके बोलती है हैप्पी बर्थडे। तो वो एकदम से अवनी को थोड़ा सा धक्का देते हुए बोलती है तुम सुबह से कहाँ थी और तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझे सबसे पहले विश करना चाहिए था, और ऐसा कौन करता है। तो अनु चिल्लाकर बोलती है नैना कंट्रोल, नैना कंट्रोल। सुनो नैना, वो एक्चुअल में तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी ना, इसलिए वो लेट हो गई। कंट्रोल नैना कंट्रोल। अनु को सिर्फ पता था कि नैना के अंदर क्या फीलिंग्स है अवनी को लेके, अवनी की फीलिंग्स क्या है नैना को लेके सिर्फ अनु जानती थी। पर वहाँ पर जो इतने सारे लोग पार्टी में आए थे उन्हें तो नहीं पता था ना, और इसलिए अनु बहुत अच्छी दोस्त रहती है, वो एकदम से कवर कर देती है। तो यहाँ पर जो
नैना रहती है, जो बोलती है कि हाँ बट अवनी को विश करना चाहिए था ना। तभी अवनी के साइड में रोहित आकर बोलता है, वो क्या है ना नैना, अवनी को फुर्सत ही नहीं मिली तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का प्लानिंग करते करते, तो उसमें हमें टाइम लग गया। और सुबह से तुम्हारे लिए, बाप रे, इसने मुझे कितना पागल किया है कि नो नो नो, नैना अलग सोचती है, नैना का अलग सोचने का तरीका है, नैना ऐसी है, नैना वैसी है, तो नैना के लिए मुझे अलग तरीके का गिफ्ट लेना पड़ेगा। सुबह से मैं गिफ्ट शॉप में घूमा हूँ इसके साथ। तो वो अवनी बोलती स्टॉप इट रोहित। तो कहता अरे नहीं मुझे बताने दो, मैं तुम्हें पहले ही कहा था जैसी नैना आएगी मैं नैना से पूछूंगा क्या चाहिए हूर की परी आपको, पापा की परी, हूर की परी, क्या चाहिए ऐसा। तुम्हारे लिए 4 घंटे से मैं गिफ्ट शॉप में ट्रैवल करके आया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो प्लीज तुम जल्दी से केक काटो ताकि मैं सब कुछ खा सकूं। तो नैना बोलती है हाँ हाँ ठीक है रोहित, रो मत यार, तेरे रोना देखकर तो मुझे रोना आ जाएगा और मैं रोना नहीं चाहती हूँ। और ये सुन के सब हंसने लगते हैं। तभी अपनी साइड में होती है और नैना को बोलती है केक काटो। जो केक रहता है वो नैना की पसंद का रहता है और वो अवनी की तरफ देख के बोलती है तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता चली। तो नैना, अवनी चुप रहती है। तो अवनी बोलती है जरूरी थोड़ी ना कि ये केक मैं ही लेकर आई हूँ, तुम्हारे भाई भी लेकर आ सकता है, तुम्हारी मॉम भी लेकर आ सकती है, तुम मेरी तरफ ऐसे देख के क्यों बोल रही हो। अवनी ऐसे बोलती है जब नैना को, तो नैना थोड़ा सा इधर उधर दोनों की तरफ देखकर बोलती है कि नहीं, इन लोगों को मेरी चॉइस नहीं पता है। ये हर साल बर्थडे पर अपनी पसंद का केक लाते, जो भैया है ना ये अपने लिए रेड वेलवेट केक लाते हैं। बर्थडे भले मेरा हो पर हर बार केक रेड वेलवेट आता है मेरे लिए ताकि वो खा सकें। तो ये जो ब्लैक करंट है और कस्टमाइज जो तुम मेरे लिए लेकर आई हो, मेरी फोटो लगाई है केक पर, सो दिस इज जस्ट अ यूनिक एंड ये तुम ही सोच सकती हो और कोई नहीं सोच सकता। अवनी बहुत ब्लश कर रही रहती है, अनु समझ रही रहती है, यहाँ पर जो रोहित रहता है उसको भी समझ में आ रहा रहता है। तो अवनी बोलती चलो केक काटो, वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है, चलो केक काटो। फिर केक काटते हैं, केक काटने के बाद इधर उधर होता है। यहाँ पर जो प्रणय रहता है वो अपनी मॉम की तरफ जाकर बोलता है इन लोगों की बाउंडिंग कुछ अलग नहीं है मॉम। तो कहती कहाँ अच्छी है, देखो कितने बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो कहता है मॉम मुझे अवनी अच्छी लगती है। देखा जाए तो अवनी देखो ना कितनी समझदार है, और आज पूरे दिन आपके साथ बैठ के, मेरे साथ बैठ के इसने कितने अच्छे से पूरी प्लानिंग करी है। मॉम, अवनी को देखकर ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है, मुझे अवनी अच्छी लगती है। एंड मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर अवनी जैसी लड़की अगर आपके घर की बहू बने तो आपको कैसा लगेगा। तभी उसकी मम्मी कहती है बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अवनी जैसी घर की बहू बनेगी। और इतनी सुशील संस्कारी लड़की बहू बने तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। दूसरी तरफ जो नैना और अवनी रहते वो एक दूसरे को केक खिला रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अनु कर रहा था। तभी रोहित बोलता है बहुत भूखा हूँ मैं। तो नैना फर्स्ट टाइम अपने हाथों से रोहित को खिला के बोलती है ले खा ले यार, तू इतना भूखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। एंड थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, तूने तुमने बहुत कुछ किया है। तो कहता मैंने कुछ नहीं किया, प्लानिंग इज गोज टू अवनी। एंड फॉर बाय द वे, तुम भूल गई हो कि तुम्हें चाव चाव ने भी हैप्पी बर्थडे बोला है। और वो चाव चाव को लेकर आता है और जैसी चाव चाव को हक करती है, नैना और अवनी दोनों साइड से उसको हक कर रहे रहते हैं। नैना की गोद में रहता है, अवनी उसके मसल रही रहती है। तभी जो नैना एकदम से थोड़ा सा पीछे होती है वो इम्बैलेंस होती है। तो नैना को बहुत टाइटली अवनी पकड़ती है उसकी कमर से, और चाव चाव को भी। और दोनों के बीच में बहुत ब्यूटीफुल आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। जैसे ही ये दोनों अपनी ही आई कांटेक्ट में खो जाते हैं, तब नैना और अवनी को कोई होश नहीं रहता है दुनिया का, पर वो पार्टी में बहुत लोग रहते हैं। तो तभी अनु और रोहित एक दूसरे के सामने खड़े होकर उन्हें कवर करते हैं। तो रोहित को भी रोहित को भी पता रहता है कि अवनी के अंदर बहुत फीलिंग्स है नैना के लिए, और नैना के लिए तो अनु जानती थी।
दोनों वहाँ खड़े होकर बस देख रहे थे। थोड़ी देर में नैना बोलती है कि अपनी मैं ठीक हूँ। तो अवनी बोलती है हाँ। और ये दोनों सामने से सिर्फ देख रहे रहते। बोलते हैं हो गया। अनु कहती है नैना मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तो चलेगी साइड में? तभी रोहित बोलता है अवनी चलेगी साइड में, थोड़ा बात करना है। रोहित अवनी को समझा रहा रहता है कि क्या था, तुम दोनों को होश भी है, आई नो यू लाइक हर, बट यार ऐसे पब्लिकली तो मत कर। तो कहता है क्या? और तो अवनी को भी समझ में आता है कि ये है। नैना को भी समझ में आता है जब अनु बोलती है कि घर में मॉम डैड है, क्या है तुम दोनों एक दूसरे के आंखों में ऐसे खो जाते हो, थोड़ा आजू बाजू का नज़ारा भी तो देखा करो। तो कहती है कि फिर दोनों के फिर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ से अवनी जब गिफ्ट देती है नैना को, तो वो भी एक बहुत यूनिक क्रिएचर्स रहता है। वो हाथ का बना हुआ हैंडमेड क्रिएचर रहता है। जैसी नैना लेती है वो बहुत यूनिक रहता है, मतलब कोई भी ऐसा गिफ्ट किसी को नहीं देता है। लेकिन वो हैंडमेड क्रिएचर रहता है, मार्बल के ऊपर बना हुआ रहता है, और उसमें ना बहुत कुछ मतलब यूनिक वर्ड्स में भी लिखी रहती है। वो लैंग्वेज एक्चुअल में फ्रेंच रहती है, और जिसका मीनिंग भी वहीं पे लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। तो जैसी नैना वो देखती है वो बहुत खुश होती है। और वो गिफ्ट भले किसी को पसंद आए या ना आए, नैना को इतना पसंद आता है, कहती है दिस इज कम्प्लीटली यूनिक एंड आई नेवर एक्सपेक्ट दैट। तो वो काफ़ी खुश हो रही रहती है, सब बहुत खुश होते हैं। फिर थोड़ी बर्थडे पार्टीज ऐसी चलती रहती है, और ये दिन ऐसे चला जाता है। 2-3 दिन तो ऐसे चले जाते हैं जो उनकी डेली रूटीन्स रहता है कि इधर आना और जाना। एक दिन नैना और अवनी दोनों काफ़ी मस्ती करते हुए रॉन के क्लाइंट के वहाँ से आ रहे रहते हैं। जैसे वो घर पे एंटर्ड होते हैं, तो अवनी और नैना ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर प्रणय बैठा है मॉम डैड के साथ। तभी नैना कहती भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मॉम एंड डैड यू डिडंट टोल्ड मी यू गाइस आर देयर। अवनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है, और वो कुछ भी नहीं कहती है। वो अपने पापा के पास आके खड़ी होती है, और पापा की कान में बोलती है क्या चल रहा है पापा? तो उसके पापा कहते हैं बेटा ये तुम्हें देखने आए हैं, मतलब तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और प्रणय को तो तुम जानती हो, प्रणय को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। एंड करते हैं। तो अपनी वहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती है, और वो अपने रूम की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि घर पे कोई आया है। तो वो अपने रूम की तरफ जाती है, थोड़ा फ्रेश होती है, हाथ वाथ करती है। फिर वो किचन की तरफ जाती है, वहाँ वो चाय बनाती है सबके लिए, क्योंकि वो तुरंत ही आए हुए रहते हैं जिस तरीके से। तभी उसका जो भाई होता है वो बोलता है बैठ जाना, तुझे बता रहा हूँ ना मैं काय के लिए आया हूँ, और बिठा देते हैं। तभी जो प्रणय की मॉम होती है, मतलब जो नैना की भी मॉम है, वो कहती हैं कि अंकल आपको तो मतलब भाई साहब आपको तो पता ही है कि हमें अवनी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम प्रणय के लिए रिश्ता लेकर आए हैं अवनी का। तो, अवनी के लिए प्रणय का रिश्ता लेकर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वो दोनों अपनी जीवन को अच्छे से बिताए, और प्रणय को अवनी बहुत अच्छी लगती है। तभी नैना कहती है मॉम क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी? ये कब हुआ कि कैसे हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो कहते अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जो भाभी मिलेगी वो तुम्हारी भाभी कम बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा रहेगी, और तुम्हें तो अच्छी बॉन्डिंग भी है तुम्हारी। अवनी भी जब हमारे घर आएगी तो उसे बिल्कुल ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा, वो घर जैसा ही करेगी, क्योंकि नैना से तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और मुझे भी वो बहुत पसंद है। तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे जो नैना रहती है वो थोड़ा गुस्से में आ ही रही रहती है, और अवनी उतनी देर में जो रहती है किचन में रहती है। तो नैना उठ के किचन में भागती है अवनी की तरफ, और अवनी की तरफ देख के बोलती है तुम यहाँ क्या चाय बना रही हो? मना करो, ये गलत है। तो अवनी कहती है शांत हो जाओ नैना, कोई आया है घर पे, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो कहती भाड़ में क्या तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड, मुझे मत समझाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। अवनी तुम अभी शादी नहीं कर सकती हो। तो अवनी बोलती नैना वॉल्यूम ज़्यादा मत बढ़ाओ, तुम चाइल्ड की तरह बिहेव मत करो। देखो किसी भी चीज़ को टैकल करने का एक तरीका होता है।
ये तुम्हारा अभी टैकल करने का तरीका नहीं है, तुम गुस्से में क्यों सोच रही हो? रुको, मुझे चाय देकर आने दो। वो जाती है बाहर और चाय देकर आती है, बैठे रहते हैं। तभी वहाँ से वो आंटी बोलती है, बेटा अवनी यहाँ बैठो तो सही। अवनी बैठती है और बोलती है, जी हाँ आंटी। कहती है, आपको प्रणय पसंद है कि नहीं? तब नैना बहुत घूर के देख रही रहती है, तो अवनी कुछ आंसर नहीं देती है। तो कहते हैं कि अरे मैं मतलब तो कहती है, तो तुम इस रिश्ते के लिए खुश हो? नैना की मॉम कहती है। फिर नैना का गुस्सा हाई रहता है। अवनी सिर्फ नैना की तरफ देख रही रहती है और नैना उसी तरफ। तो ये बोलती है कि आंटी, और मेरे मॉम डैड जो चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर उन्हें जो ठीक लगता है मैं उस पे करूँगी। तभी नैना एकदम से बीच में बोलती है, पर अवनी तुम्हारी चॉइस। तो अवनी हाथों का इशारा करके बोलती है, नैना शांत हो जाओ। और तभी वो कहती है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो वो अंदर जाती है किचन में और किचन से कुछ स्नैक्स लेकर आती है और लेकर रखती है और सबके सामने रखती है। फिर जो अवनी है वो नैना का हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ लेके जाती है और कहती, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा भाई है, कोई और भी नहीं है। तो वो कहती है, अगर भाई की जगह कोई और होता ना तो भी मैं रिएक्ट करती हूँ। तुम कैसे किसी के साथ शादी कर सकती हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है? तुम ऐसे कैसे किसी को भी लाइक कर सकती हो? मेरा भाई है तो क्या? तो अवनी सिर्फ चुपचाप रहती है, बोलती है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मुझे हर्ट हो रहा है और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। तो जो नैना की है वो वॉइस थोड़ी सी लाउड हो रही रहती है। तभी अवनी उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती है, थोड़ा तो शांत हो जाओ प्लीज़, थोड़ा शांत हो। तो वो बोलती है, मुझे शांत नहीं होना है, मुझे नहीं होना है शांत। और वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा एकदम से गुस्से में हो रही रहती है। तब तब अवनी ने गेट भी लगा दिया रहता है और चीज़ होती है। अवनी को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे चुप कराऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिहेवियर बहुत अलग था। फ्रेंडशिप का बिहेवियर और ये बिहेवियर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क कर रहा था। अगर कोई भी वहाँ समझदार होता तो समझ जाता कि ये दोनों का कुछ अलग ही चल रहा है, जिस पे जो अवनी ये नहीं चाहती थी। तो अवनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो अवनी अपना लिप रख देती है नैना के ऊपर। जैसी नैना और अवनी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, वो लिप रख देती है। तो जो नैना रहती है वो पहले तो शॉक्ड होती है, फिर वो नैना ना बहुत डीपली किस करने लगती है अवनी को। और अवनी भी चुपचाप मतलब रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स दिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं बहुत 5-10 मिनट तक। और फिर नैना को वो थोड़ा दूर करने के बाद अपनी कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर तुम चुप ही नहीं हो रही थी और तुम्हें चुप करने का मुझे सिर्फ यही रास्ता दिखा। अब तुम शांत रहो। नैना को यहाँ हर्ट होता है कि तुमने मुझे किस सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें सिर्फ मुझे चुप कराना था, या डू यू हैव समथिंग? पर नैना उससे पहले कुछ सवाल पूछती। अवनी वहाँ नीचे चली जाती है। अवनी नॉर्मली ग्रीट करती है और सबको। फिर प्रणय और प्रणय के मॉम डैड वहाँ से निकल जाते हैं। नैना काफ़ी गुस्से में रहती है। तभी अवनी की मॉम डैड कहते हैं, नैना को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? नैना को तो काफ़ी खुश होना चाहिए था। और ये चीज़ नैना सुन लेती है वहाँ से गेट से। तो कहती है कि डैड एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। नैना खुश है कि मैं उसके घर पे जाऊँगी, बट सडनली से शादी एक चीज़ का होता है। तो वो शॉक्ड हो गई। तो अवनी की मॉम कहती हैं, बेटा शौक तो तुम्हें होना चाहिए था, शादी तो तुम्हारी है और तुम तो नैना के घर ही जाओगी, तो नैना इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं नैना के ऐसे बिहेवियर पे सब क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं। अब अवनी के पास जवाब भी नहीं रहता है। अवनी कहती है, मॉम उसको मतलब एकदम से उसकी बेस्ट फ्रेंड अगर किसी और के साथ शादी होगी तो वो थोड़ा शॉक्ड है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसको संभाल लूँगी। एंड तभी उसके पापा कहते हैं, मुझे प्रणय पसंद आया है और तुम्हें पसंद है तो इंगेजमेंट फिक्स करा दें। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तुम्हें घर कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर तुम्हें बेस्ट फ्रेंड भी मिल रही है अपनी। और प्रणय भी बहुत समझदार लड़का है और वो एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका बिजनेस भी अच्छा चलता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। अवनी कुछ भी नहीं बोलती है और अवनी बोलती है, पापा आपको जैसा ठीक लगे ठीक है।
तो ये बोल के वो हो जाती है। अवनी यहाँ से ऊपर जाती है, नैना बहुत गुस्से में रहती है। नैना का गुस्से का लेवल हाई रहता है और जब अवनी अंदर आती है तो वो गेट को लॉक करती है और गेट को लॉक करके नैना के पास आकर बोलती, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तो कहती है, तुम किसी को भी चुप कराने के लिए लिप किस कर दोगी क्या? और क्या ऐसी तुम सबको चुप कराने के लिए लिप किस करती हो? तभी नवनी कहती है, देखो नैना, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करती हूँ, बट जो किया है मैंने वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा मिसबिहेव कर दिया, बट दैट टाइम सिचुएशन ऐसी थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। और नैना, तुम इतना गुस्से में क्यों हो रही हो? सही तो बात है, तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुमसे दूर कहाँ रह रही हूँ और हमारा डेली मिलना होगा वगैरह। तो नैना एकदम से खड़ी हो बोलती, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो या तुम खुद को बेवकूफ़ समझ रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ? क्या हर चीज़ बोलकर बताने की ज़रूरत है? डैम इट, मुझे हर्ट हो रहा है, तुम्हें भी पता है कि किस वजह से मुझे हर्ट हो रहा है। अवनी वहाँ से पूरे तरीके से डिनाई करती है और बोलती है, नैना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर जब तक तुम मुझे खुलकर बताओगी नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। एंड आई थिंक कि तुम कुछ गलत इंटरप्रिटेट कर रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग। बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, साथ में रहूँगी, छोड़ थोड़ी ना रही हूँ। तुम्हारे साथ जो मेरा रिलेशन है, बाउंड है, वो हमेशा ही रहेगा। तो तुम कुछ गलत समझी हो। अवनी नैना जो रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है और कहती है, अवनी, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से सच बोलना सीखो, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। और ये बोलकर वहाँ से वो बैग उठाकर चली जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्यों वो इतना गुस्सा है, क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या अवनी उसकी बात समझ नहीं पा रही है? ये जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।